तो देखिए 11.1 एक्सरसाइज 11.1 का पहला क्वेश्चन, ठीक है। 11.1 के क्वेश्चन अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सारे के सारे। फर्स्ट क्वेश्चन नहीं करना, प्रबलय से रिलेटेड है तो वो टॉपिक अपने को छोड़ना है, सिर्फ वृत्त वाले क्वेश्चन और सरल रेखाओं के क्वेश्चन। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन, अपने को एक वृत्त दे रखा है x² + y² = 4। पहली बात अपने यहीं से जो दिया है ना उसके अकॉर्डिंग कि केंद्र के निर्देशांक आएंगे 0,0, क्योंकि वृत्त का मानक समीकरण है यह है। और त्रिज्या का मान सामने वाली संख्या का वर्गमूल, तो 4 का वर्गमूल 2, ठीक है, त्रिज्या आ गई। फिर है y अक्ष और फिर है x = 1 के मध्य का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो अपने को एक रफ इसका डायग्राम बनाना है। तो देखो कैसे बनाएंगे अपने इसका डायग्राम, इधर बना लेते हैं। तो ये तो है केंद्र 0,0 मूल बिंदु, ठीक है। वृत्त x² + y² = 4 और त्रिज्या 2 इकाई त्रिज्या का वृत्त बनाना है, ठीक है। त्रिज्या जो है इसकी 2 इकाई, तो 2 इकाई त्रिज्या का वृत्त। तो थोड़ा सा इसको ढंग से बना लें, एक तरफ से ये ज़्यादा बन गया। यहाँ पहले वृत्त बना लीजिए। ठीक है, ये हमारे पास है मूल बिंदु 0,0 केंद्र वृत्त का। और ये जो दूरी है टोटल, ये वाली, ये किसके बराबर है? 2 के बराबर है वृत्त की त्रिज्या। नाम देना चाहो तो नाम दे सकते हो, इसको तो हमने नाम दे ही रखा है O, इसे नाम दे दो आप A। यहाँ बीच में कहीं कोई बिंदु नाम देना चाहो तो दे सकते हो, इसको नाम दे दिया हमने C। तो हमें अब क्षेत्रफल किसका याद करना है, पहले तो उसकी बात कर लेते हैं। तो वृत्त क्या बोला इसने? वृत्त बना दिया, ठीक है, वृत्त बना दिया। अब आगे देखिए, फिर इसने बोला y अक्ष, ठीक है। पहले तो जो आपको क्वेश्चन के अंदर जो दे रखा है ना, पहले तो उसका डायग्राम बना लीजिए, फिर उसके बाद में ही अपने को आगे की कार्रवाई करनी है इसमें। तो वृत्त हमने बना लिया पहले, ठीक है। y अक्ष, ये y अक्ष है, लिखना चाहो तो लिख दो, ठीक है, y अक्ष। और y अक्ष का मतलब हम जानते हैं, y अक्ष का मतलब होता है x = 0, y अक्ष का मतलब x = 0, ठीक है। फिर x = 1। अब x = 1 कहाँ पर बनेगा? तो O से लेकर A तक की जो दूरी है वो 2 के बराबर है। तो हमें x का मान चाहिए 1, तो बिल्कुल इसके बीच में से, जैसे मान लो यहाँ पर कहीं, ठीक है, ये वाली जो दूरी है वो हमने 1 इकाई दूरी पर मान लिया, ये वाला बिंदु। और यहाँ पर हमने एक कोटि बनानी है, ये लो। और ये जो कोटि है वो कितनी है? x = 1 के मध्य का क्षेत्रफल ज्ञात करो। के मध्य का क्षेत्रफल, इसने अक्ष के बारे में यहाँ पर कुछ भी नहीं बोला। इसने ये नहीं बोला कि x अक्ष है या y अक्ष है, सिर्फ इसने ये बोल दिया कि एक वृत्त है, 2 ये कोटियाँ हैं, सिर्फ। अब इन तीनों के बीच का क्षेत्रफल, तो अब आप खुद सोच लीजिए कि y अक्ष तो ये है, ठीक है, ये y अक्ष है, x = 1 ये रहा, और ये सारा का सारा वृत्त। तो कौन सा एरिया यहाँ पर बंद हो रहा है? देखिए ये वृत्त है, ठीक है, ये हमने वृत्त मान लिया, ये हमने मान लिया y अक्ष, ये हमने मान लिया x = 1, ठीक है। सिर्फ इतना ही है। कौन सा क्षेत्र यहाँ पर बंद हुआ है? इन तीनों से, ठीक है, वृत्त से और इन 2 रेखाओं से। तो ये क्षेत्रफल यहाँ पर, इस क्षेत्रफल की बात की जा रही है, हमें ये वाला क्षेत्रफल यहाँ पर ज्ञात करना है, क्योंकि इस क्षेत्रफल के अंदर ये दोनों रेखाएं भी आ चुकी हैं और वृत्त भी आ चुका है। तो ये वाला क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। तो अब इस क्षेत्रफल को अपने ज्ञात कैसे करेंगे? तो यहाँ ध्यान देना, ये जो बीच में x अक्ष जो जा रही है, इसको हम अब शामिल करेंगे खुद से, ठीक है। इस x अक्ष को हम शामिल करेंगे खुद से, और उसके बाद में इसका यूज़ कैसे करेंगे? तो ध्यान देना, मैं क्या करूँगा, इस x अक्ष को शामिल करते हुए पहले मैं इस ऊपर वाली आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कर लूँगा, और जो भी उत्तर आएगा, ठीक है, जो भी उत्तर आएगा उसका गुणा कर दूंगा 2 से, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों सममित आकृतियाँ हैं। यहाँ पर 2 आकृतियाँ सममित हैं, यहाँ पर कितनी आकृतियाँ सममित हैं? 2 आकृतियाँ सममित हैं। तो 2 आकृतियाँ सममित है, तो हम क्या करेंगे, किसी एक आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और उसको किससे गुणा कर देंगे? उसको 2 से गुणा कर देंगे। तो देखो अब इसको किस तरीके से लिखना है। तो देखो मैंने इसको नाम क्या दिया, OA, यहाँ पर C था ना, इसको नाम दे दो B, इसको नाम दे दो D, नीचे इसको नाम दे दो E, और इसको नाम दे दो F, ठीक है। सबसे पहले तो अपने को ये नामकरण करना है। अब देखिए आगे अपने को इसको लिखना कैसे है। तो ये लिखेंगे ज्ञात करना है,
क्या ज्ञात करना है, एरिया ऑफ, अब कौन सा एरिया ज्ञात करना है, तो एरिया अपने को ज्ञात करना है, कहाँ से स्टार्ट करोगे, सी से स्टार्ट कर लो, सी फिर ओ फिर एफ फिर ई फिर बी फिर डी और फिर वापस सी। समझ आई बात, ये सी ओ एफ ई बी डी सी का क्षेत्रफल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, ये वाला क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है जो कि एक सममित आकृति है, यहाँ लिखेंगे जो कि एक सममित आकृति है। ये कौन सी आकृति है, सममित आकृति है। और सममित आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात किस तरीके से करना है, तो अपने क्या, जैसे यहाँ पर दो सममित आकृतियां हैं तो उसके बारे में यहाँ पर बता देंगे, और किसी एक आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करें उसका 2 से गुणा कर देंगे। अतः यह लिखिए, अतः एरिया ऑफ सी ओ एफ ई बी डी सी, ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है वो दुगना होगा एरिया ऑफ सी ओ बी डी सी का। ठीक है, इस ऊपर वाली आकृति को मैंने यहाँ पर लिख दिया और इसका 2 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। ठीक है, यहाँ पर बता दिया कि एक सममित आकृति है, डायग्राम से समझ में आ जाएगा। हाँ, अब देखिए आप लिखना तो लिख सकते हो कौन सी आकृतियाँ सममित है वो साइड में, बाकी जरूरत नहीं है, डायग्राम बना रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना लिख दीजिए सफिशेंट है। अब बात यह है कि हमें ये वाला क्षेत्रफल, ठीक है, ये वाला क्षेत्रफल, अब ये क्षेत्रफल अपने को किस तरीके से ज्ञात करना पड़ेगा, तो इस क्षेत्रफल की बात करें तो ये यहाँ पर है, ध्यान देना अब ये। ठीक है, एक दो क्वेश्चन अपने डिटेल में करने पड़ेंगे, जैसे ये ओ बिंदु, ये बी बिंदु, यहाँ पर सी बिंदु, ठीक है, और ये इस तरीके से थोड़ा सा नीचे इस तरीके से यहाँ पर डी बिंदु, इस तरीके से है। ठीक है, इस तरीके से ये वाला जो एरिया है वो यहाँ इस तरीके से है, सी ओ बी डी और वापिस सी। हमें ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखो ये जो कोटि है ओ सी, ये जो कोटि है ये x बराबर 0 वाली है। ठीक है, ये तो x बराबर 0, इधर वाली जो कोटि है वो x बराबर 1 वाली है। ठीक है, x बराबर 1, ये वाली कोटि x बराबर 1, ये फलन y बराबर जो भी f ऑफ x के रूप में यहाँ से निकाल लेंगे अपने वर्त से, और ये नीचे ये वो भी क्या चीज़ है, ये x अक्ष का भाग है, ये x अक्ष का भाग। तो सूत्र में कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को, सूत्र के अंदर अपने कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सूत्र तो अपना ये रहेगा कि 0 से 1, ठीक है, ये वाली कोटि 0 और ये वाली कोटि 1, तो 0 से 1 और यहाँ पर क्या रहेगा y डॉट में dx। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, y का मान भी हम आसानी से वहाँ से ज्ञात कर सकते हैं, रूट में आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ये क्या बना 0 से 1 रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट में dx। बस इसको हल करना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस आप एक काम और करना है, यहाँ पर थोड़ा सा काम है, वो हर डायग्राम में करना ही करना है। जो हमने डेरिवेशन किया था उस डेरिवेशन में हमने कल्पांश बनाया था ना, वो एक कल्पांश और बना लेना यहाँ पर, कि जैसे मुझे इस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना, तो अपना आपको क्या करना है, यहाँ पर एक अल्पांश लेना है, सिर्फ ये अल्पांश। ठीक है, ये अल्पांश हमने ले लिया। ठीक है, ये अल्पांश, एक्चुअल में इस अल्पांश को यहाँ पर अपने y लंबाई का अल्पांश मानते हैं और ये चौड़ाई dx मानते हैं, तो वो आयत के क्षेत्रफल से, ठीक है, मिलता जुलता यहाँ पर अपने एक रूप है y डॉट dx के रूप में है, सूत्र है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये अल्पांश बनाना है अपने को। इस अल्पांश का काम ये है कि ये एरिया जो है ना उसको निर्धारित कर रहा है। मतलब ये अल्पांश क्या है, यहाँ पर इस तरीके से इस क्षेत्र में, इस बीच वाले क्षेत्र में कहीं पर भी घूम सकता है, मतलब इसकी लिमिट तय हो चुकी है यहाँ पर। जैसे ये जो अल्पांश है वो इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक जा सकता है ऐसे, या अपने यूँ कहें कि ये कितना एरिया कवर कर सकता है। तो जैसे मैंने इधर से इसको बाउंड कर रखा है, इधर से बाउंड कर रखा है, तो ये अल्पांश चाहेगा तो यहाँ से कम, ठीक है, मिनिमम ये इतनी दूरी तक इस साइड आ सकता है, मतलब x बराबर जहाँ पर 0 है, और इधर अधिकतम ये यहाँ तक जा सकता है, इससे आगे नहीं, इससे पीछे नहीं जा पाएगा और इससे आगे नहीं जा पाएगा। ये अल्पांश सिर्फ यहाँ इस बीच एरिया में रहेगा। मतलब अपने को ये समझ में आ रहा है कि हमें इस बाउंड्री से लेकर इस बाउंड्री तक का एरिया जो है वो क्षेत्रफल जो है वो अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। बस आपको ये एक अल्पांश बीच में बनाना है y लंबाई का dx मोटाई का। ठीक है, y डॉट में dx, और कहाँ से कहाँ तक रहेगा, 0 से 1 तक रहेगा। ठीक है, ऐसे भी इसको समझ सकते हैं कि इस अल्पांश की लिमिट है 0 से लेकर 1 तक, कि ये अल्पांश यहाँ तक रह सकता है और यहाँ तक रह सकता है। ठीक है, तो
न्यूनतम से अधिकतम कितना मान यहाँ पर अल्पांश कवर कर सकता है, तो वो यहाँ लिमिट के रूप में लिखना होता है कि सबसे छोटा मान 0 नीचे जो भी है वो आ जाएगा, और सबसे बड़ा मान यहाँ इस तरफ है तो 1 यहाँ आ जाएगा। और y लंबाई का है, dx मोटाई का है, तो y डॉट dx अपने को लिखना है। और y का मान मैंने वहाँ से ज्ञात करके यहाँ पर लिख दिया, रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर। और अब अपने को इसका करना है समाकलन, तो 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, और उसी सूत्र से जो भी अपनों ने यूज़ किया था उसका फिर से एक बार यहाँ पर यूज़ होने वाला है। देखो 0 से 1 रूट 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर सूत्र बनेगा फिर से वही कि पहले तो आ जाएगा x बटा 2, फिर रूट ये सारा एज इट इज़ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 बटा 2, ठीक है 4 बटा 2 ए स्क्वायर बटा 2 मतलब, और साइन इनवर्स x बटा में 2। और लिमिट क्या आएगी, लिमिट आएगी 0 से 1, फिर उच्च सीमा और फिर निम्न सीमा अपने को यहाँ पर लिखनी है। तो पहले 1 लिखना है सब जगह, जहाँ x है वहाँ पर 1 लिखना है, तो 1 बटा 2। यहाँ पर 1 लिखोगे तो 4 माइनस 1 ही बनेगा, ये रूट 3 बन जाएगा। 4 में 2 का भाग दोगे 2, फिर साइन इनवर्स 1 बटा 2, साइन इनवर्स 1 बटा 2 माइनस, और 0 पे, ठीक है 0 पे ये सारा 0 बन जाएगा, करके देख लेना। तो इसको हल करोगे तो रूट 3 बटा में 2 प्लस साइन इनवर्स हाफ होता है 30 डिग्री, मतलब पाई बटा 6, तो यहाँ पाई बटा 6 आएगा, तो 2 से 6 कट जाएगा, तो पाई बटा 3। तो ये आंसर आ चुका है। लेकिन ये जो क्षेत्रफल आया वर्ग इकाई, ये जो भी क्षेत्रफल आया, ये सिर्फ एक आकृति का क्षेत्रफल आया है, इस आकृति का। हमें तो इसके नीचे जो आकृति है उसका भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये नीचे वाली जो आकृति है इस आकृति का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसका क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे, या यूँ कहें कि ये वाला जो मान है, ये वाला मान अपने को उठा के कहाँ लिखना है, इस जगह लिखना है। तो ये वाला जब मान अपने यहाँ लिखेंगे तो 2 से गुणा भी हो जाएगा, और जैसे 2 से गुणा होगा तो इस पूरी आकृति का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसी तरीके से अपने बाकी के क्वेश्चन इसके सोल्व करेंगे। तो देखिए 11.1 में से 4 क्वेश्चन और अपने को सोल्व करने, तीसरा, 5वां, 9वां और 10वां। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन के अंदर y बराबर साइन एक्स, हमें त्रिकोणमितीय का फलन दे रखा है ज्याफलन, और x अक्ष से परिबद्ध क्षेत्र ज्ञात करना है, और x का जो मान है वो दे रखा है 0 से लेकर 2 पाई तक। तो देखिए पहले तो अपने इसका डायग्राम बना लेते हैं। y बराबर साइन एक्स का डायग्राम हम अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से बनता है। कि 0 मूल बिंदु मतलब यहाँ पर आता है पाई, यहाँ पर आता है 2 पाई, यहाँ आता है पाई बटा 2, और यहाँ आता है 3 पाई बटा 2। कुछ इस तरीके का इसका डायग्राम, और इस तरफ से भी चलता ही है, ये है। लेकिन अपने को क्या करना है, 0 से लेकर 2 पाई तक बनाना है। ठीक है, 0 से लेकर 2 पाई तक। तो हमने 0 से लेकर 2 पाई तक इसका डायग्राम बना दिया है, और हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है x अक्ष से परिबद्ध, और कुछ नहीं बोला हुआ, वक्र बोला हुआ, एक फलन दे दिया, x अक्ष से परिबद्ध बोल दिया, और बता दिया कि कहाँ से कहाँ तक का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हमें ये सारा का सारा क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, हमें ये सारा क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और अपने जानते हैं कि ये भी एक सममित आकृति ही तो है, मतलब जितना ये x अक्ष के ऊपर है उतना ही x अक्ष के नीचे भी है, जितना ये x अक्ष के ऊपर है उतना ही ये x अक्ष के नीचे भी है। तो अपने क्या करेंगे, ऊपर वाले का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और उसका 2 से गुणा कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा क्षेत्रफल अपने ज्ञात करना है, सिर्फ हम ऊपर वाले का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और उसको किससे गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तो ध्यान देना यहाँ पर कि 0 और यहाँ पर क्या है, पाई। ठीक है, फलन 2 कोटियाँ और एक x अक्ष, ये 3 बातें अपने को चाहिए ना। तो x अक्ष तो ये है, ये तो होगी x अक्ष। 2 कोटियाँ कौन कौन सी होगी, ध्यान देना। पहली कोटि तो ये हमें दिख ही रही है, ये वाली। देखो मैं सिर्फ ऊपर वाले हिस्से की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से स्टार्टिंग से लेके एंडिंग पॉइंट तक ये पहली कोटि तो है x बराबर 0, ये पहली कोटि x बराबर 0, और ये वाली कोटि यहाँ से लाइन बना लेने से तो ये कोटि है x बराबर पाई। ये 2 कोटियाँ, ये x अक्ष और ये बीच में फलन। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल। अगर मैं यहाँ पे अल्पांश की बात करूँ, जैसे यहाँ पर हमने एक अल्पांश ले लिया, तो अब ये अल्पांश क्या करेगा, तो इस अल्पांश की जो लिमिट है वो इस पॉइंट से लेकर
इस पॉइंट से लेकर अल्पांश की जो लिमिट है वो इस पॉइंट तक रहेगी। मतलब इस अल्पांश के लिए न्यूनतम मान x का 0 है और इस अल्पांश के लिए x का अधिकतम मान पाई है। तो सूत्र तो बनेगा ये वाला कि 0 से लेकर पाई और y डॉट में dx। ठीक है, y फलन के लिए आ गया, x अक्ष से परिबद्ध है तो dx लिख दिया, अल्पांश के अकॉर्डिंग लिमिट हमने लिख दी यहाँ पर 0 से लेकर पाई, और y का मान अपने को पता है कि sin x है। तो 0 से लेकर पाई sin x डॉट में dx। तो साइन का समाकलन जानते हैं माइनस कोस x, लिमिट 0 से पाई। तो कोस पाई फिर माइनस कोस 0, वही उच्च सीमा और निम्न सीमा। कोस पाई का मान -1, कोस 0 का मान 1, तो -1 और यहाँ पर भी -1, माइनस का 2 बनेगा, लेकिन बाहर भी माइनस है, मतलब हल करने पर इसका उत्तर कितना आएगा, 2 आएगा, 2 वर्ग इकाई। समझना इस चीज़ को कि इस हिस्से का क्षेत्रफल आ गया 2 वर्ग इकाई। तो सममित आकृति है तो इसका जो क्षेत्रफल है वो भी कितना आएगा, 2 वर्ग इकाई आएगा। तो टोटल जो क्षेत्रफल वो कितना आ जाएगा, 4 वर्ग इकाई। ध्यान देना कि पूरी आकृति, इसको नाम देना, जो नाम दे देना कि O, ठीक है, ये वाला बिंदु O, यहाँ बीच में कोई बिंदु मान लो A, यहाँ मान लो B, यहाँ C और यहाँ D। तो O A B C D, O A B C D, फिर D से वापस कहाँ, B और O। इस तरीके से इस पूरी आकृति का जो क्षेत्रफल है वो कितना बनेगा, इसका जो एरिया है वो एरिया बनेगा 4 वर्ग इकाई। ठीक है, बस इस चीज़ को समझना है कि ये जो लिखा हमने, ये सिर्फ इस ऊपर वाली आकृति के लिए यहाँ मैंने बना दिया इसको। ठीक है, इस ऊपर वाली आकृति, यहाँ क्या लिखेंगे बराबर में, ये बराबर किसके चलेगा, तो जैसे O, ये क्या बिंदु है, B, ठीक है, B बिंदु, और यहाँ पर बिंदु कौन सा लिया हमने, A लिया, तो O B A O, एरिया ऑफ O B A O। तो ये वाला एरिया जो है वो 2 आया, ये वाला एरिया कितना आ गया, 2 वर्ग इकाई, और ये नीचे वाला भी कितना आ जाएगा, 2 वर्ग है, क्योंकि सममित आकृति है। तो टोटल जो है वो कितना आ जाएगा, 2 + 2 बराबर कितना, 4 आ जाएगा। तो पहले का आंसर कितना आया, 4 आया। अब ये 3 क्वेश्चन, तो उसमें पहले 5वां क्वेश्चन। तो 5वां क्वेश्चन है y बराबर mod x। तो अपने को क्या करना है, mod x का ग्राफ बनाना है। अपने को ग्राफ बनाना सबसे पहले आना चाहिए। तो ये mod x का ग्राफ है, और mod x का जो ग्राफ है वो 2 हिस्सों में विभाजित रहता है। एक तरफ y बराबर x और एक तरफ होता है y बराबर -x। अच्छे से जानते हैं, कक्षा 11 में हमने पढ़ा हुआ है। ये मूल बिंदु, यहाँ y अक्ष, नीचे y डैश, इधर x और इधर x डैश। ये तो ग्राफ का काम, सिर्फ इतना। फिर क्या बोल रहे हैं, x बराबर -3, तो -3, तो -1 -2 और -3, ये लो, ये तो हो गया x बराबर -3। फिर x बराबर 1, x बराबर 1, और x अक्ष, ये x अक्ष है। तो देखो फलन है, 2 कोटियां हैं और एक x अक्ष है। तो अब कौन सा बनेगा हिस्सा वो देख लीजिए कि फलन आना चाहिए, एक तो फलन आना चाहिए, 2 कोटियां आनी चाहिए और x अक्ष आनी चाहिए। तो इस हिस्से की बात की जा रही है, ये यहाँ से चलता हुआ ऐसे जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आइए। तो ये वाला क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब ये वाला जो क्षेत्रफल है, ये वाला क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे दो हिस्सों में। अच्छा, यहाँ पर कोई सममित आकृति नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये वाली आकृति और इस आकृति का जो क्षेत्रफल वो एक जैसा आएगा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल कुछ ज़्यादा होगा, इसका कम होगा, तो दोनों का अलग अलग ज्ञात करना पड़ेगा। तो इस हिस्से को देखो, समझना इस चीज़ को, हमने निश्चित समाकल के अंदर गुणधर्म किया था एक तीसरा गुणधर्म, तीसरे गुणधर्म का भी यहाँ पर अपने यूज़ कर सकते हैं। देखो कैसे, अगर मैं डायरेक्ट बात करूँ सूत्र की, सूत्र क्या होता है वैसे देखा जाए तो y डॉट में dx, और यहाँ पर आ जाती है कोटियाँ। ऐसा ही होता है कि ये 2 कोटियाँ, यहाँ पर फलन, और किससे परिबद्ध है, x अक्ष से, तो यहाँ पर dx आ गया। लेकिन जब मैं y का मान लिखूँगा mod x,
यहाँ पर y का मान कितना है मोड x, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, यहाँ नीचे लिख लेते हैं -3 से 1 मोड x डॉट में dx। और आपको ध्यान होगा कि मोड x का इस तरीके का अगर अपने को समाकलन करना होता था तो अपने क्या करते थे, इसको दो हिस्सों में विभाजित करते थे तीसरे गुणधर्म का यूज़ करके, ठीक है। दो हिस्सों का मतलब ये हुआ कि ये कितने हिस्सों में विभाजित हो, जितने भी हिस्सों में विभाजित होगा उतने हिस्सों में इसको विभाजित करते थे। 2 है तो 2 में, 3 है तो 3 में। तो वो फिर लिमिट को अलग अलग कर लेते थे, अपने लिमिट को अलग अलग हिस्सों में तोड़ के लिखते थे। तो वही काम यहाँ पर अब ज्यामिति के रूप में होने जा रहा है। तो वो देखो कैसे होगा, यहाँ पर भी चाहे तो आप यहाँ से तीसरा गुणधर्म लगा के इसको हल कर लीजिए, चाहे तो आप इस चीज़ को देख लीजिए, इसको यहाँ से समझ लीजिए, एक ही रिजल्ट निकलेगा यहाँ दोनों से। तो अपने क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल अलग याद करेंगे और इस आकृति का क्षेत्रफल अलग याद करेंगे, दोनों आकृतियों का क्षेत्रफल अलग अलग याद करेंगे। तो अब इस आकृति का जो क्षेत्रफल है इसको हटा दीजिए। अब ध्यान देना इस आकृति के लिए, ठीक है, ये एक्स अक्ष है, ये क्या चीज़ है, एक्स अक्ष, ठीक है, समझना, ये एक्स अक्ष है, ये तो हो गया एक्स अक्ष, कोई दिक्कत नहीं है। और ये अपने पास कोटि का हिस्सा, अगर आपको ध्यान हो तो ये वाली लाइन, ये पहली कोटि है ना, x बराबर -3। क्या मुझे ये बता सकते हो कि इस बिंदु पे कौन सी कोटि बनेगी, ये बिंदु यहाँ पर ये रहा, तो ये वाली कोटि बनेगी यहाँ पर। इसको बोल सकता हूँ मैं x बराबर कितना, 0। और ये अपना फलन, ठीक है, ये y बराबर -x, ये y बराबर -x की लाइन है ना, ठीक है। देखो अपने को सिर्फ फलन देखना है, दो कोटियाँ देखनी है और एक अक्ष देखनी है। तो यहाँ पर फलन तो ये रहा, पहली कोटि ये रही, दूसरी कोटि जो एंडिंग पे वो ये, ठीक है, ये दो कोटियाँ और ये एक तीसरा एक्स अक्ष आ गया। मतलब ये जो क्षेत्रफल है, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा -3 से 0 -x मतलब y का मान डॉट में dx। इस चीज़ को समझना है। -3 और ये 0 तो कोटियों के अकॉर्डिंग है, ठीक है। यहाँ देख लो कि इस हिस्से के लिए, इस हिस्से के लिए एक कोटि तो ये रही और दूसरी कोटि यहाँ पर, ठीक है। कोटि का मतलब यहाँ पर ये होता है कि फलन के स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक के लिए जो x के मान होते हैं, कि इस फलन के लिए अपने इसको स्टार्टिंग पॉइंट मान लो और इसको एंडिंग मान लो। तो यहाँ x का मान -3, यहाँ x का मान 0, क्योंकि ये y अक्ष है तो x का मान 0 होगा इसके ऊपर। तो ये स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आ जाएंगे। और ये यहाँ पर y का मान होता है, तो y का मान इस तरफ कितना है, -x है, तो -x और डॉट में क्या आ गया, dx आ गया। तो इसको हल करोगे तो कितना उत्तर आएगा, तो वो देख लो। तो माइनस तो बाहर पड़ा रहेगा, x का समाकलन होता है x² और लिमिट है -3 से 0। तो माइनस बाहर पड़ा रहेगा, पहले 0 लिखेंगे और फिर ये -3, तो 0 का स्क्वायर बटा 2, फिर माइनस लगाकर -3 का स्क्वायर बटा 2, तो -0 -9 बटा 2, ठीक है। -3 का स्क्वायर +9 ही बनेगा, लेकिन ये माइनस है, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 बटा 2 वर्ग इकाई। ये क्षेत्रफल किसका आया, ये क्षेत्रफल आया इस हिस्से का, ठीक है। इस हिस्से का जो क्षेत्रफल है वो कितना आ गया, 9 वर्ग इकाई। अच्छा, नोटबुक में करोगे तो इसको पूरा आप इसको नाम देंगे, ठीक है, जिससे इसको नेम A B C D। तो ये जो क्षेत्रफल है ये OCD का क्षेत्रफल है, यहाँ लिख देना एरिया ऑफ OCD। अब बच गया अपने पास इधर वाला क्षेत्रफल। तो इस क्षेत्रफल के लिए वो 3 बातें ढूंढ लो, एक तो फलन ढूंढ लो कौन सा है, 2 कोटियाँ और एक अक्ष। अक्ष तो फिक्स है, ये अपनी एक्स अक्ष है, ठीक है, अक्ष की कोई दिक्कत नहीं है। ये अक्ष जो है ये अक्ष, ये कौन सी है, एक्स अक्ष है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आएगा तो dx, ठीक है। और यहाँ पर y डॉट dx, कोटियाँ देखनी है अब अपने को। तो अब इस फलन के लिए, ठीक है, ये वाला इस फलन के लिए, ये फलन है ना y बराबर x, ये वाला फलन y बराबर x, इस फलन के लिए स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट तो ये रहा, तो यहाँ पर जो कोटि है वो 0, ठीक है। और एंडिंग पॉइंट ये हो गया, जैसे किसी को मान लेना कोई फर्क नहीं पड़ता स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, ठीक है, जरूरी नहीं है कि इसी को स्टार्टिंग पॉइंट मानना है, इसको मान लेना तब भी रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो स्टार्टिंग पॉइंट इसको हमने मान लिया एक बार, तो x का मान 0 यहाँ पर, और एंडिंग पॉइंट यहाँ मान लिया, तो यहाँ x का मान, तो यहाँ x का मान इस लाइन से आएगा x बराबर 1, तो x बराबर 1।
ठीक है, अब इसको हल करना है इतने इतने को। तो y का मान कितना है, x है, तो यहाँ y की जगह क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो 0 से 1 x डॉट में dx, इसको हल करोगे तो ये आएगा x² बटा 2 और लिमिट है 0 से 1। और इसको जब पूरा हल कर लोगे, उच्च सीमा और निम्न सीमा जब लिखोगे तो इसका आंसर बनेगा कितना, 1/2। ठीक है, इस त्रिभुज का, ये त्रिभुज ही तो है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आया 9/2 और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया, 1/2। लास्ट में दोनों का जोड़ करना है, तो 9/2 और 1/2 जब दोनों को जोड़ोगे 9/2 प्लस 1/2 तो 10/2 और ये बराबर कितना बनेगा, 5 वर्ग इकाई। ये कितना बनेगा, 5 वर्ग इकाई। तो इस तरीके से अपने को काम करना है कि अपने को क्या करना है, पहले तो डायग्राम, एक रफ डायग्राम बना लेना है। ठीक है, एक रफ डायग्राम बना लेना है और फिर अपने उसमें देख लो कि कितनी आकृतियां हैं। अगर अलग अलग आकृतियां बनती हैं, सारी आकृतियां अलग अलग बनती हैं, तो सभी आकृतियों का क्षेत्रफल भी अलग अलग निकाल लो। और हर बार अपने को पहचान किसकी करनी है, एक तो फलन की करनी है, 2 कोटियों की पहचान करनी है और एक अपने को अक्ष की पहचान करनी है। ये कंसेप्ट है, बस इतना दिमाग में रख लीजिए। अगर ये चीज़ समझ में आ जाती है, देखो फलन का पता लग जाएगा आसानी से, कोई डाउट ही नहीं है। फलन तो अपने को जैसे यहाँ पर मोड x जैसे दे रखा था ना, तो मोड x के 2 हिस्से कर लिए कि इधर वाले की बात करेंगे तो y बराबर x है, इधर वाले की बात करो तो y बराबर -x है। तो फलन की पहचान हो जाती है, अक्ष की पहचान हो ही जाएगी। अक्ष तो नॉर्मल सामान्यतः सभी क्वेश्चन में x अक्ष ही चल रही है, तो अक्ष में भी कोई दिक्कत नहीं है। कि सूत्र के अंदर यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है कि y डॉट dx अपने को लिखना है। ठीक है, अपने को y डॉट dx की इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती कि ये तो अक्ष के अकॉर्डिंग आ जाता है कि x अक्ष है तो dx लिख दिया। यहाँ पर अपने को फलन का मान लिखना होता है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। y जैसे यहाँ dx है तो यहाँ पर अपने को y का मान लिखना है। सिर्फ ये कोटियाँ हैं, कोटियों की दिक्कत है, तो बस कोटियों का सिर्फ इसी तरीके से पता लगेगा कि फलन जो अपने यूज़ कर रहे हैं, उस फलन के लिए अपने स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट किसको ले रहे हैं। कि अगर मैं इस फलन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस फलन की बात कर रहा हूँ, तो इस फलन के लिए मैं स्टार्टिंग पॉइंट किसको ले रहा हूँ और एंडिंग पॉइंट किसको ले रहा हूँ। तो ये अगर स्टार्टिंग पॉइंट है तो इस लाइन के लिए, ठीक है, जहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट लोगे ना वहाँ से लाइन खींची जाएगी। तो लाइन खींची रखिए पहले से, उसके लिए x का मान देख लो। और एक ये स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट ये ले रहा हूँ, तो यहाँ पर एक लाइन ये वाली है, तो ये लाइन x बराबर 0 की है। तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग अपने को लिमिट तय करनी है। तो अभी अपने ये वाला क्वेश्चन करते हैं 9वां। इसी कंसेप्ट से अपने और अच्छे से इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो देखिए 9वां क्वेश्चन, निर्देशीय अक्ष x अक्ष और y अक्ष और रेखा से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, निर्देशीय अक्ष का मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ पर। तो निर्देशीय अक्ष इसका मतलब है x अक्ष और y अक्ष और फिर ये रेखा x/a माइनस y/b बराबर 2। थोड़ी सी चेंजिंग यहाँ रेखा के समीकरण में करेंगे, 2 का भाग दे दो तो x/2a और यहाँ प्लस कर दो y/-2b। ठीक है, माइनस को नीचे लिया है। ये इसलिए किया हमने ताकि डायग्राम आसानी से बन जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी ये जो रूप आया ये रेखा के समीकरण का अंतःखंड रूप होता है। अंतःखंड रूप, इस रूप से हमें ये पता लग जाता है कि जो भी ये रेखा बनेगी वो x अक्ष को कौन से बिंदु पे काटेगी और y अक्ष को कौन से बिंदु पे काटेगी। तो ये जो भी रेखा बनेगी वो x अक्ष को तो 2a दूरी पे काट के जाएगी, मतलब x वाला अंतःखंड 2a लंबाई का है, और y अक्ष को -2b इकाई दूरी पे काट कर जाएगी, 2b इकाई दूरी पे माइनस की तरफ, नीचे की तरफ मतलब, और ये y अक्ष का अंतःखंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये अंतःखंड रूप पहचान ये होती है कि बराबर में 1 होता है और इधर से संख्या x और y के बटा में आती हैं। तो अंतःखंड रूप के अकॉर्डिंग क्या कि डायग्राम जल्दी बन जाता है, और ये अपने जानते हैं x अक्ष और y अक्ष। तो इसका डायग्राम किस तरीके से बनेगा तो वो देख लीजिए। अभी x अक्ष को 2a इकाई दूरी पे, तो मान लेते हैं इतनी दूरी 2a है, तो x अक्ष को यहाँ से काटेगी और y को -2b पे, तो ये दूरी -2b, हालांकि दूरी को अपने प्लस में दिखाएंगे लेकिन वो बिंदु माइनस में दिखा देंगे, ये वाला। तो रेखा तो ये बनेगी। ठीक है, ये तो रेखा की रचना हुई। इस बिंदु के निर्देशांक
0,-2b और इस बिंदु के निर्देशांक 2a, 0। ठीक है, ये अपने आसानी से लिख सकते हैं। नाम दे दो a और इसको नाम दे दो b। ये y डैश, ये y अक्ष, इधर x अक्ष, इधर x डैश अक्ष, ये मूल बिंदु अपना O। तो अब अपने को क्षेत्रफल कौन सा ज्ञात करना है, तो 2 अक्ष होनी चाहिए और एक ये रेखा, 2 अक्ष और एक रेखा। तो एक अक्ष तो ये रही y, ठीक है, ये y, और एक ये रही x, और रेखा ये रही बीच में टेढ़ी। तो क्षेत्रफल तो ये वाला ज्ञात करना है, ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है OAB का। ठीक है, एरिया ऑफ OAB, ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लेकिन अब ये क्षेत्रफल अपने ज्ञात कैसे करेंगे, तो देखो वही अपने काम तो वही करना है, 2 कोटियाँ फलन और अक्ष, 2 कोटियाँ फलन और अक्ष, काम अपने को इतना ही करना है। तो अब यहाँ देखो, इस चीज़ को समझना, अक्ष कौन सी लेकर चलेंगे, एक्स अक्ष। तो ये लो, ये तो होगी एक्स अक्ष, मान के चलना ये एक्स अक्ष अपने लिए। ठीक है, इसको एक्स अक्ष के लिए यूज़ करेंगे। रेखा ये टेढ़ी जा रही है, ये लो, ये टेढ़ी रेखा गई। ठीक है, और ये वाई अक्ष जैसे उसने बोला ही है, इसको बना लेते हैं अपने, क्योंकि बंद भी तो करना है। ये वाई अक्ष, ये वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष और ये रेखा, मतलब ये वाला क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है, ये वाला क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ बना भी रखा अपनों ने। तो अब अपने इस क्षेत्रफल ज्ञात कैसे करेंगे, तो अपने को 2 कोटियाँ चाहिए, 2 कोटियाँ चाहिए। फलन तो चलो है अपने पास, फलन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, फलन तो ये रहा, ये फलन है। ठीक है, सूत्र में भी कोई दिक्कत नहीं है। ये लो y.dx, मैं एक्स अक्ष से परिबद्ध लेना चाहता हूँ, सूत्र ये ध्यान रखना। ठीक है, सूत्र में एक्स अक्ष से परिबद्ध के लिए लिखना चाहता हूँ, इसलिए मैं y.dx तो लिख के चलूँगा। सिर्फ मुझे इन कोटियों के मान चाहिए, ये कोटियाँ। तो अब आप ये देख लीजिए कि इस लाइन के लिए, ठीक है, फलन तो यही है ना अपना, इस लाइन वाला ही तो फलन है। तो इस लाइन के लिए आप स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट किसे मानते हो वो देख लो। तो इस लाइन के लिए अगर मैं इसको स्टार्टिंग पॉइंट मानता हूँ, ठीक है, लाइन के ऊपर ही स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आएगा, लाइन के ऊपर ही, फलन के ऊपर ही, मतलब ग्राफ के ऊपर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आ जाएंगे। तो इस ग्राफ के लिए इतने हिस्से के लिए, क्योंकि अपने को जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है वो इस हिस्से से लेकर इस हिस्से तक का, यहाँ ये जो त्रिभुज बना है सिर्फ इतना ज्ञात करना है। तो अब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, लाइन के लिए स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, या तो इसको मानो या इसको मानो, मतलब ये स्टार्टिंग तो ये एंडिंग, ये स्टार्टिंग तो ये एंडिंग। ठीक है, ये स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अपने मान लेंगे। तो अपने छोटे वाले मान को स्टार्टिंग पॉइंट मानकर चले तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो इसको स्टार्टिंग पॉइंट मानकर चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि x का मान कितना है। ठीक है, अगर मैं इसको स्टार्टिंग पॉइंट मानकर चलता हूँ तो यहाँ पर x का मान कितना है, तो ये क्या चीज़ है, ये y अक्ष है, मतलब मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। तो इस पॉइंट, इस लाइन के लिए यहाँ x का जो मान है वो कितना है, 0, तो यहाँ 0 आ जाएगा। और एंडिंग पॉइंट इसको मान रहा हूँ, ये एंडिंग पॉइंट है, मतलब इस पॉइंट की बात की जा रही है। तो इस पॉइंट के लिए x का मान कितना है, 2a, x का मान कितना है, 2a। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2a। आप चाहो तो यहाँ पे इसे लाइन खींच देना, वो 2a से तो जाएगी। यहाँ पर आप चाहे इसे कोटी बना दो, तो ये कोटी जो है वो कहाँ से जाएगी, 2a से तो जाएगी, क्योंकि x का मान कितना है, 2a है। तो ये लिमिट आ जाएगी 0 से लेकर 2a और y.dx। देखो इतना तो काम कर दिया अपनों ने, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि अब इस बार जो हमने ये जो डायग्राम बनाया, या यहाँ पर जो भी क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का जो डायग्राम है वो नीचे की तरफ बना है। अभी तक जितने भी डायग्राम थे वो एक्स अक्ष से ऊपर अपने देख रहे थे, जो भी परिबद्ध अपने क्षेत्रफल लिख रहे थे वो एक्स अक्ष के ऊपर था। लेकिन ये पहला डायग्राम है जो एक्स अक्ष के नीचे है। हालांकि एक साइन के अंदर भी आया था, लेकिन उसका हमने यूज़ नहीं किया था। अब इसका अपने यूज़ करें जो नीचे की तरफ है। तो अगर डायग्राम नीचे की तरफ है और आप उसका यूज़ कर रहे हो यहाँ पर सूत्र के अंदर, डायग्राम नीचे की तरफ है, एक्स अक्ष से नीचे की तरफ अगर डायग्राम है और उसका यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप मोड लगाओगे इसे। ठीक है, हमें क्या करना है, ऐसे मोड लगाना है। कारण ये है क्योंकि इसका अंदर का जो रिजल्ट है ना वो माइनस में आएगा, और क्षेत्रफल सदैव धनात्मक होता है। तो इसको माइनस से बचाने के लिए अपने को यहाँ पर किसका यूज़ करना पड़ेगा, मोड का यूज़ करना पड़ेगा। या फिर एक चीज़ और कि जैसे अब अपने अल्पांश लेंगे यहाँ पर, जैसे ये अल्पांश ले लिया मैंने, तो अब ये जो अल्पांश है वो नीचे की तरफ है, ये अल्पांश जो वो नीचे की तरफ है।
ठीक है, x से नीचे की तरफ है और नीचे की तरफ y का जो मान आएगा, मतलब इसकी जो लंबाई है वो y का मान है ना, तो y का जो मान है वो नेगेटिव ही तो रहेगा, तो ये नेगेटिव आने वाला है, यहाँ से श्योर है ये नेगेटिव आने वाला है। तो इसको प्लस बनाने के लिए अपने को क्या करना है, मोड का यूज़ करना है। अच्छा, y का मान क्या रहेगा, y का मान आप यहाँ से निकालोगे, तो इसको हल करके अपने को किसका मान निकालना है, y का। तो इसको लिखते हैं अभी अपने, तो x बटा a माइनस वाई बटा बी बराबर अपने को दिया 2। यहाँ से अपने को y का मान निकालना है और वो यहाँ लिखना है समाकलन के लिए। तो माइनस को उधर ले जाएंगे, तो x बटा a माइनस 2 बराबर y बटा b, और इधर से लघुत्तम लीजिए a और इधर से b का गुणा कर दीजिए। मैं शॉर्ट में लिखूँगा b बटा a और x माइनस 2a, तो ये मान आएगा आपका किसका, y का। ठीक है, ये y का मान है b बटा a और x माइनस 2a, वो यहाँ लिखेंगे और फिर अपने को इसका क्या करना है, समाकलन करना है। ठीक है, तो मोड 0 से 2a y का मान b बटा a x माइनस 2a डॉट में dx, और ये मोड ऑफ कर दिया। तो b और a तो कांस्टेंट है, इसको तो समाकलन के निशान से बाहर निकाल लेंगे, सिर्फ x का समाकलन होगा और ये जो 2a है इसके साथ ये जो dx है कि यहाँ पर समाकलन हो जाएगा x। तो देखो क्या बनेगा, ये b बटा a तो बाहर, इस x का समाकलन हो जाएगा x स्क्वायर बटा 2 और 2a के साथ ये dx इसका x हो जाएगा, और जो लिमिट है वो 0 से कितनी, 2a। तो x की जगह ऊपर वाली जो लिमिट है और फिर माइनस लगा के 0 लिखना है, नीचे वाली लिमिट लिखनी है। देखो नीचे वाली लिमिट पे तो ये दोनों ही 0 हो जाएंगे, तो उसको तो लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप क्या करो, ऊपर वाली लिमिट के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लो। मोड लगा हुआ है, ध्यान देना। ठीक है, मोड लग जाएगा ये, तो b बटा a, तो x का मान यहाँ पे 2a लिखूंगा, तो 4a स्क्वायर बटा 2 माइनस यहाँ पर भी 2a लिखूंगा, तो 4a स्क्वायर। ये लो, 0 पे 0 बनेगा सारा, लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये बना 2a स्क्वायर। ठीक है, 2 का भाग दे दूंगा तो 2a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर में से 4a स्क्वायर को माइनस करें तो माइनस का 2a स्क्वायर, तो देखो माइनस में आ रहा है आंसर यहाँ पर। ठीक है, 2a स्क्वायर में से 4a स्क्वायर को घटाएं तो माइनस का 2a स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचा, माइनस का 2a स्क्वायर, a से a कट गया, तो माइनस का 2ab, माइनस का 2ab, लेकिन ये मोड में है ना, तो इसलिए ये प्लस का 2ab बन जाएगा। तो ये इसका फाइनल रिजल्ट है, लास्ट में वर्ग इकाई अपने लिख देंगे। और अब अपना बचता है वो लास्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर अपने को वैसे तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एक रेखा दे रखी है x प्लस में 2y बराबर 8 और 2 कोटियाँ और एक x अक्ष। वैसे तो बिल्कुल ही सिंपल सा काम अगर अपने देखें तो सामान्य रूप से अगर अपने देखें कि 2 कोटियाँ हैं ना, जैसे 2 4 y डॉट dx, काम तो इतना ही है, इतना ही है कि y का मान यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से y का मान निकाल लेंगे, कितना आएगा 8 माइनस एक्स बटा 2, कि 2 से 4 8 माइनस एक्स बटा 2। बस इसको सॉल्व भी तो करना है कि ये 1 बटा 2, ये वाला 2 तो बाहर आ जाएगा, 8 का समाकलन करूँगा तो 8x, x का करूँगा तो x स्क्वायर बटा 2, लिमिट 2 से 4। सोल्व कर लेना आंसर आ जाएगा। लेकिन थोड़ा अगर इसको अपने ज्यामिति के रूप में देखना हो, इसका डायग्राम वगैरह देखना हो, तो वो देखिए कि इसका जो ग्राफ है x प्लस में 2y बराबर 8, देखो x प्लस में 2y बराबर 8, अगर अपने 8 का भाग दे दें तो ये बनेगा x बटा 8 प्लस y बटा 4 बराबर 1। मतलब ये x अक्ष का अंतःखंड हुआ और ये y अक्ष का अंतःखंड हुआ। तो x अक्ष को 8 इकाई दूरी पे काटना है और y अक्ष को 4 इकाई दूरी पे काटना है। तो इस तरीके से ये बिंदु तो आ गया 8,0 और ये बिंदु आ गया 0,4। रेखा बना दी, मतलब फलन बन गया। फलन 2 कोटियाँ x बराबर 2 और x बराबर 4। तो मान लो यहाँ पर है ये x बराबर 2 और x बराबर 4, ये लो ये x बराबर 4 और एक x अक्ष, ये लो ये x अक्ष का हिस्सा। ठीक है, ये x अक्ष का हिस्सा, ये पहली कोटि, ये दूसरी कोटि और ये इतना इतना ग्राफ। तो ये वाला क्षेत्रफल, ये जो अपने को समलंब चतुर्भुज दिखाई दे रहा है एक तरीके का, सिर्फ इतना इतना क्षेत्रफल ज्ञात किया है यहाँ पर अपनों ने। ठीक है, यही मेथड यही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग होने वाली नहीं है, क्योंकि देखो ये कोटि स्टार्टिंग पॉइंट, ये कोटि एंडिंग पे जो दे रखी है वो हो जाएगी, तो ये दोनों लिमिट के लिए हो जाएंगे
कि अगर अपने यहाँ पर अल्पांश बनाते हैं कोई, ठीक है, तो ये जो अल्पांश है ये देख लेंगे कि इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहेगी। कि ये अल्पांश इस लाइन से लेकर इस लाइन तक जा सकता है। तो इस लाइन के ऊपर x का मान 2 है और इस लाइन पे x का मान 4 है, तो 2 से लेकर 4। और y डॉट डी एक्स अपने इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अल्पांश हमने x अक्ष के ऊपर बनाया है। अल्पांश हमने कहाँ पर बनाया है? x अक्ष के ऊपर बनाया, मतलब x अक्ष से परिबद्ध अपने क्षेत्रफल याद करें, इसलिए यहाँ पर dx का यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर dx है तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर y आएगा। और y का मान अपने यहाँ से निकाल लेंगे, फलन से निकाल लेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन अपने को सोल्व करने होते हैं। बिल्कुल ही सामान्य से क्वेश्चन है। यहाँ पर 11.2 नेक्स्ट जो अपने सोल्व करेंगे वहाँ पर हम 2 वक्रों की बात करेंगे। यहाँ पर तो सिर्फ एक ही फलन था, एक फलन था, 2 कोटियाँ थी, बस इतना ही था। लेकिन अब नेक्स्ट जो अपने 11.2 का जो चैप्टर रहेगा, जो 11.2 एक्सरसाइज है, वहाँ पर सिर्फ 2 वक्र आ जाएंगे और ये चीज़ें हम अपनी तरफ से मानकर चलेंगे। यहाँ पर उनका यूज़ भी होगा हालांकि, लेकिन वहाँ पर भी एक सिंपल सी बात है, सिर्फ एक ही वहाँ पर ट्रिक के रूप में इसको अपने कह सकते हैं, सिर्फ वो एक ही चीज़ अपने को ध्यान में रखनी पड़ेगी क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो वो बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप इसके एग्जाम्पल वगैरह जो कि वर्त रेखाओं के ऊपर आधारित हैं, समतल वक्रों के ऊपर आधारित है, परवलय और दीर्घवृत्त को जोड़ते हैं, बाकी सभी एग्जाम्पल जितने भी हैं वो सोल्व करके देख लीजिए। थैंक यू।